हेलो दोस्तों, दिस इज शेखर। आज हम लोग EVS मतलब पर्यावरण का प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं सभी। ये वन लाइनर प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए देखते हैं, देर न करते हुए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन कर रहा है कि पारिस्थितिकी मतलब इकोलॉजी में अध्ययन किया जाता है किसका? जीवों एवं उसके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का। ठीक। दूसरा है पारिस्थितिकी मतलब इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो वो किया था रेटर ने। पारिस्थितिकी की कौन सी शाखाएं हैं? तो दो शाखाएं उसकी, स्व पारिस्थितिकी और समुदाय पारिस्थितिकी। एक ऐसा तंत्र जो निर्जीव वातावरण एवं सजीवों के बीच पारस्परिक संबंध दर्शाता है, कौन है? पारिस्थितिकी तंत्र मतलब इकोसिस्टम। सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो A.G. टेंसलर ने किया था। कब? 1935 में। भारतीय पारिस्थितिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो रामदेव मिश्र को कहा जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किन दो घटकों से होता है? तो जैविक घटक और अजैविक घटक से होता है। ये एक यहाँ पे लिखा हुआ है, अच्छा दोनों है, जैविक और अजैविक मतलब बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स। जैविक घटक कौन कौन से हैं बताइए? जैविक घटक कौन कौन है? उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक कहलाता है कौन? पेड़ पौधे। वर्ष 2019 अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की थीम क्या थी? हमारे जैव विविधता, हमारा खाद्य एवं हमारा स्वास्थ्य। तो ये पुराना है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। सुक्रोज, माल्टोस, लैक्टोस प्रकार के हैं कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण है कौन? ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड्स। वसा का जल अपघटन किस एंजाइम के द्वारा छोटी आंत में होता है? तो लाइपेज एंजाइम। मादा क्यूलेक्स के द्वारा कौन सा रोग संचारित होता है? तो वो होता है फाइलेरिया। वायु द्वारा फैलने वाला संक्रामक रोग कौन से हैं? तपेदिक, खसरा, काली खांसी, चेचक, डिप्थीरिया। भूमंडलीय उष्मीकरण मतलब ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव किस किस पर होगा? तो वो जलवायु पर होगा, तापमान की वृद्धि पर और ध्रुवीय बर्फ पर। ओजोन परत सुरक्षा करती है किससे? तो पराबैंगनी किरणों से। ओजोन परत में छिद्र के लिए उत्तरदायी कौन है? कौन सी गैस? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। भूमंडलीय ताप वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस प्रभाव संबंधित है किससे? तापीय प्रदूषण से। ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, कौन कौन होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक। पर्यावरण प्रदूषण संबंधित है किससे? ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण। तीन प्रकार का प्रदूषण होता है, ध्वनि, जल और वायु प्रदूषण। वृक्षों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। झूम और सीढ़ीनुमा कृषि किसका प्रकार है? तो खेती का प्रकार है। विटामिन सी पाया जाता है किसमें? आंवला में, संतरा में और नींबू में और मिर्ची में। पर्यावरण संरक्षण के लिए 174 देशों का 1992 में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो किया गया था कहाँ पे? तो ब्राज़ील में। 2002 में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो जोहान्सबर्ग कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो टांसले ने। A.G. टांसले पूरा नाम था। तालाब उदाहरण है किसका? कृत्रिम पारिस्थितिकी का। संबंधित है किससे? जीव और पर्यावरण के संबंधों से। सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित प्रमुख तथ्य है कौन कौन? प्रसिद्ध पर्यावरणविद, चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता, टेरीवाद का विरोध, वृक्ष मित्र के रूप में विश्व प्रसिद्ध। सुंदरलाल से रिलेटेड ये सभी पॉइंट है। चिपको वुमेन के नाम से किसे जाना जाता है? तो वुमेन मतलब कि गौरा देवी को जाना जाता है। चिपको आंदोलन कब और कहाँ शुरू किया गया था? तो ये सबको पता होगा। 26 मार्च 1974 को उत्तराखंड में रैणी गांव में मतलब उत्तराखंड में चालू हुआ था, चमोली जिले में। वर्तमान में उत्तराखंड में ये भाग है, पहले उत्तर प्रदेश में होता था। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? वनों में पेड़ों की कटाई को रोकना इसका प्रमुख उद्देश्य था।
स्मॉल पॉक्स, रेबीज, पोलियो रोग किसके द्वारा फैलता है? तो विषाणु मतलब वायरस के द्वारा फैलता है। सामान्य सर्दी और विभिन्न प्रकार के बुखार जिसको फ्लू के द्वारा होता है, किसके द्वारा मतलब कौन से उसका वाहक होता है? विषाणु मतलब वायरस। पौधे नाइट्रोजन का उपयोग किस रूप में करता है? तो नाइट्रेट के रूप में। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश अभिक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश अभिक्रिया होती है तो ग्रेनम में। इबोला और चिकन पॉक्स किसके द्वारा होता है? तो विषाणु के द्वारा होता है। आयरन के मुख्य स्रोत कौन कौन है? सेम है, मटर है, सोयाबीन और पालक। मतलब पालक में सबसे ज़्यादा आयरन होता है, मतलब लोहा। मानव शरीर में आयरन सहायक होता है हीमोग्लोबिन के निर्माण में, मांसपेशियों में ऑक्सीजन इकट्ठा करने में। रेडियोधर्मी प्रदूषण को किस और नाम से भी जाना जाता है? अच्छा पॉइंट है। रेडियोधर्मी प्रदूषण को किस और नाम से जाना जाता है? तो उसको नाभिकीय प्रदूषण के नाम से जाना जाता है, न्यूक्लियर पोल्यूशन। बालक की शिक्षा की प्रथम पाठशाला परिवार होता है। रेडियोधर्मी पदार्थ से कौन सी विकिरण उत्सर्जित नहीं होती है? तो एक्स किरणें और रेडियो तरंगे। रेडियोधर्मी पदार्थ से उत्सर्जित होती है कौन कौन? अल्फा, बीटा, गामा विकिरण तीनों होता है। किस वर्ष से लागू किया गया? 1986। मतलब ये देखिए दूसरा पॉइंट है, प्रोटेक्शन एक्ट किस वर्ष से लागू किया गया था? सुरक्षा अधिनियम, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 से लागू हो गया था। थोड़ा सा कट गया यहाँ पे, अधूरा है पॉइंट, बस समझ, जो मैं बोला हूँ लास्ट में वही सही है। सामाजिक जीवन के आधार है कौन? सहिष्णुता, अनुशासन, सहयोग और पारस्परिक स्नेह की भावना। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, किसने कहा था? तो यह यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने कहा था। यदि किसी मनुष्य को समाज से दूर रखा जाए तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सामाजिक और मानसिक बौद्धिक प्रगति नहीं होगी। ये इसका पॉइंट है, आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय मतलब विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को, यह सबको पता होगा। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 दिसंबर को। ग्रीन हाउस प्रभाव की निरंतर वृद्धि का क्या कारण है? औद्योगिक प्रदूषण, वन उन्मूलन, जीवाश्म ईंधन को जलाने से ग्रीन हाउस प्रभाव पर इफेक्ट पड़ता है। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में सम्मिलित होता है कौन? उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। खाद्य श्रृंखला में प्रथम स्थान पर कौन होता है? तो पौधा आता है। जूसिया में किस प्रकार की जड़ें पाई जाती है? तो स्पंजी जड़। अनवीकरणीय संसाधन के उदाहरण कौन कौन है बताइए? कोयला, पेट्रोल तथा प्राकृतिक गैस। ग्लूकोज और फ्रक्टोज किस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स है? तो मोनोसैकेराइड। अगला पॉइंट है सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, काइटिन उदाहरण है किसका? पॉलीसैकेराइड के उदाहरण है। हॉर्टिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है बताइए? तो हॉर्टिकल्चर में पुष्प उत्पादन, फल फूल और साग सब्जी बाग लगाने का अध्ययन किया जाता है, मतलब उससे रिलेटेड है। अध्यापन कला का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? अध्यापन कला तो पेडागोजी, मतलब कि स्किल को दिखाया जाता है कि कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे सिखाया जाता है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में किस वर्ष हुआ था? तो 1992 मतलब 1992 में। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जोहान्सबर्ग मतलब दक्षिण अफ्रीका में किस वर्ष हुआ था? तो ये 2002 में हुआ था। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? तो एक दिशीय होता है। एथिलीन का प्रयोग किया जाता है मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि और फलों को पकाने में। सागोपाम किसे कहा जाता है? तो साइकस को कहा जाता है। साबूदाना प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो साइकस का। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। गेहूं में खाया जाने वाला भाग कौन है? भ्रूणपोष व भ्रूण। ठीक। शेरबाज गीत किस श्रेणी के उपभोक्ता है? तो तृतीय उपभोक्ता। मूसला जड़ों का रूपांतरण है मूली, गाजर और शलजम। हल्दी अदरक तने का रूपांतरण है जिसे क्या कहा जाता है? तो प्रकंद कहा जाता है। और प्रकंद मतलब और क्या कहा जाता है? तो इसे तना भी कहा जाता है। ये दोनों एक ही बात है बस। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? तो क्षोभ मंडल उसको कहा जाता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत है? तो 21%। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 1972 को। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो नाइट्रोजन। कितने परसेंट? 78%। केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो नागपुर में, महाराष्ट्र में। ठीक। डेंगू ज्वर किस मच्छर के काटने से फैलता है? तो एडिज मच्छर से। ओजोन का घनत्व तो सबसे अधिक होता है कहाँ पर?
तो समतापमंडल मतलब अंग्रेजी में स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है। मलेरिया का परजीवी है कौन? प्लाज्मोडियम। तो अगला, मलेरिया बीमारी प्रभावित करती है तिल्ली एवं आरबीसी को, रेड ब्लड सेल्स को। जैव विकास के बारे में सर्वोत्तम किसने समझाया था? तो लैमार्क ने समझाया था जैव विकास के बारे में। भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना कब लागू की गई? तो वो की गई थी 20 अगस्त 2013 को। पर्यावरण से संबंधित पारिस्थितिकी विकास बाल योजना EDFY किस वर्ष अपनाई गई थी? 1980 में। पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 सितंबर को। लाइकेन का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो वायु तथा जल प्रदूषण के मॉनिटर के लिए या जैव सूचकों के रूप में किया जाता है। स्वांगीकारक जड़ का उदाहरण है कौन है? सिंघाड़ा। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम EPA को अन्य नाम से जाना जाता है। तो छाता विधान मतलब अम्ब्रेला रेगुलेशन। विटिकल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है? तो अंगूर का दोस्तों किया जाता है। तो कैसा लगा ये मेरा प्रयास दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय।